आज बच्चों हम पढ़ेंगे म्यूटा रोटेशन। टॉपिक बहुत आसान है, आप स्टेप टू स्टेप सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे तो आपको बहुत जल्दी से ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आपको साइक्लिक जो स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की वो आपको बनानी आनी चाहिए। ठीक है ना, पिछले वाले लेक्चर में हमने यही सीखा था, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ऐसे हमने बनाया था और आप इसको रिंग में कैसे दिखा देंगे, आप इसको रिंग में ऐसे दिखा देंगे और कितनी मेंबर रिंग बनेगी, यहाँ पे बन जाएगी बच्चों 6 मेंबर रिंग। ठीक है ना। अब देखो मैंने क्या बताया था कि तब आप ये बॉन्ड बनाएंगे तो जो भी राइट हैंड साइड में जो चीज़ लगी होगी वो यहाँ नीचे आ जाएगी। तो देखो OH कहाँ है, राइट साइड में है, तो इसको आप यहाँ लिख देंगे नीचे OH। ये वाला OH भी कहाँ है बच्चों, राइट साइड में है, तो इसको भी आप लिख देंगे नीचे। ठीक है, मैं आपको दो चीज़ें समझाना चाह रही हूँ कि ग्लूकोज दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक स्ट्रक्चर होती है बच्चों अल्फ़ा और एक स्ट्रक्चर होती है बच्चों बीटा। अल्फ़ा फॉर्म और बीटा फॉर्म। अल्फ़ा और बीटा में क्या डिफरेंस होता है, अगर यहाँ पे जो OH है, जो सबसे ऊपर वाला OH है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के बाद जो सबसे ऊपर वाला OH होगा, अगर वो राइट साइड में होता है तो बच्चों वो स्ट्रक्चर हो जाती है कौन सी, अल्फ़ा। मतलब अभी जो मैंने बनाई हुई है ये कौन सी स्ट्रक्चर है, अल्फ़ा, ये ग्लूकोज है। अगर यही OH राइट में ना हो करके बच्चों कहाँ हो जाता, ये लेफ्ट में हो जाता, तो आप इसको कौन सी स्ट्रक्चर बोल देते, ये हो जाता बीटा ग्लूकोज, और कहीं पे कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, अब बोला जाता है कि बीटा ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, तो आप कैसे समझाएंगे उनको। देखो अभी मैंने ये अल्फ़ा बनाया कि भाई ये OH कहाँ जाएगा, नीचे, क्योंकि राइट साइड में होगा। दूसरा और तो सब कुछ सेम रहेगा, जो जैसे बनेगा एग्जैक्ट सब कुछ वैसे ही बनने वाला है। और अगर हम बीटा बनाएंगे तो बच्चों जो ये OH है, क्योंकि वो चला जाएगा लेफ्ट में, तो मुझे OH कहाँ बनाना पड़ेगा, जो भी चीज़ लेफ्ट में होगी वो चली जाएगी ऊपर। ऐसे ही होगा। तो पहले दो अल्फ़ा फॉर्म में क्या था, दोनों OH नीचे की तरफ थे। इनमें हो जाती है बच्चों स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या हो जाती है, स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसकी वजह से ये स्टेबल नहीं होते हैं। अब ये देखो बच्चों क्या है, अपोजिट हैं बिल्कुल एक दूसरे से, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होती और बीटा फॉर्म जो हो जाती है ग्लूकोज की वो ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। अब आते हैं मुद्दे पे, क्या है कि म्यूटा रोटेशन क्या होता है। कहीं रोटेशन की बात हो रही है ना। अब देखिए कि जो अल्फ़ा ग्लूकोज है, क्या है बच्चों, जो अल्फ़ा ग्लूकोज है, अगर उसकी आप रोटेशन देखते हैं कि वो लाइट को कौन सी तरफ रोटेट कर देता है। ठीक है, क्योंकि हम डी ग्लूकोज पढ़ रहे हैं, तो वो लाइट को, जो अल्फ़ा फॉर्म है, वो बच्चों 112 डिग्री पे क्या कर देता है, रोटेट कर देता है। कितनी पे, 112 पे। और अगर आप बात देखें कि जो कौन सी फॉर्म है बच्चों, जो बीटा फॉर्म है, कौन सी फॉर्म, जो बीटा फॉर्म है वो 19 जो डिग्री है, ठीक है, उस साइड उसको रोटेट कर देता है। कितने पे, 19 पे। इतनी बात समझ में आ गई। फिर हमने क्या देखा कि भाई जो अल्फ़ा और बीटा फॉर्म है, क्या है बच्चों, जो अल्फ़ा और बीटा फॉर्म है वो दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं। किस में एग्जिस्ट करती हैं, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं। मतलब कि आप इसमें पानी डाल देंगे, किसमें, अल्फ़ा में, मान लीजिए आपने क्या डाल दिया है, H2O डाल दिया है, या बीटा फॉर्म में भी आपने क्या डाल दिया है, H2O। तो देखो ये कौन सी फॉर्म है, अल्फ़ा, और मैंने इसमें क्या डाल दिया बच्चों, मान लीजिए अब इसमें पानी डाल देते हैं, तो ये जो बॉन्ड है ना, ये जो बॉन्ड बना हुआ है ये ब्रेक डाउन हो जाता है, इस साइड हो जाता है, मतलब इस O को क्या मिल जाता है बच्चों, H। ठीक है ना, और ये जो इस साइड है इसको मिल जाता है OH। ठीक है, मान लीजिए ये पोर्शन अलग हो गया, इसको आप हटा दीजिए, ये सारा पार्ट जो है वो OH आके यहाँ लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो गए एक साथ 2 OH, है ना। तो एक ही कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते, तो यहाँ क्या बाहर निकल जाता है, H2O, और ये वापस से ओपन रिंग क्या बन जाती है बच्चों, जो नॉर्मल अपना क्या है, नॉर्मल जो ग्लूकोज होता है ओपन, वो वाला ग्लूकोज बन जाता है। जैसे आप इसमें क्या डाल देते हैं, H2O, चाहे अल्फ़ा फॉर्म हो चाहे बीटा फॉर्म हो, तो ये क्या बन जाएगी, यहाँ पे ओपन स्ट्रक्चर ऑफ किसकी बच्चों, ग्लूकोज की। किसकी बन जाती है, ग्लूकोज की बन जाती है ओपन। ठीक है, और इसकी जो क्या देखी गई, रोटेशन देखी गई बच्चों, वो देखी गई 52.7। कितनी, 52.7। मतलब कि
ये दोनों यहीं से पता लगा था कि भाई ना तो सॉल्यूशन में आपको 112 डिग्री दिखाई दे रहा क्योंकि अल्फा की तो स्पेसिफिक कितनी है 112, बीटा की कितनी है 19 डिग्री, और जब सॉल्यूशन में इसको देखा पानी मिलाने के बाद पानी में, तो आपको कितना दिखाई पड़ रहा है 52.7। मतलब कि ये आपस में किस चीज़ में है बच्चों, इक्विलिब्रियम में है। और इक्विलिब्रियम में अगर अल्फा की आप मतलब रेशो देखें, ठीक है, कि किस में ये कितना प्रेजेंट रहता है, तो जो ये इसकी जो रेशो रहती है बच्चों, ये रहता है 64%। कितना रहता है 64% ये रहता है। तो ये कितना बच गया, ये कितना बच गया बच्चों 36, ठीक है। और जो इनमें इक्विलिब्रियम में अगर आप रेशो देखें ओपन की, तो वो लगभग 0.02% होती है, मतलब ना के बराबर। पर इक्विलिब्रियम में तो होते हैं ये आपस में, और ये किसकी वजह से, पानी जैसे ही आपने डाला तो क्या हो जाता है वहाँ पे इक्विलिब्रियम, और वो ओपन हो जाती है चेन, ठीक है। तो यही क्या बच्चों, म्यूटा रोटेशन है, क्योंकि रोटेशन में चेंज आ रहा है। लाइट पहले 112 से, मान लीजिए अल्फा है तो 112 डिग्री रोटेशन थी, फिर कितनी हो गई, बीटा फॉर्म आई तो 19, पर तब इनका इक्विलिब्रियम मिक्सचर देखा तो आपको कितनी रोटेशन दिखाई पड़ी बच्चों, 52.7 डिग्री। बात समझ में आ गई।